नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के मध्य प्रदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस श्रृंखला के तहत हिस्ट्री सेगमेंट पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसी खंड में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो भी स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें प्रमुख जो घटनाएं हैं और घटनाओं के अलावा जो प्रमुख हस्तियां हैं उन पर हम बात करेंगे। चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। होली ऑफर संचालित किया जा रहा है संस्कृति आईएएस की तरफ, जिसके तहत ऑफलाइन जो भी क्लासरूम कोर्सेज हैं उन पर 20% की छूट दी जा रही है। और ये जो छूट है दिल्ली प्रयागराज दोनों सेंटर के लिए वैलिड है। इसके अलावा ऑनलाइन जो लाइव कोर्सेज हैं उन पर 75% के अलावा 10% का अतिरिक्त छूट दिया जा रहा है। और ये दोनों जो डिस्काउंट हैं ये कब तक हैं, तो ये 3 मार्च 2026 तक वैलिड है। इसके अलावा अगर कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9555124124। संस्कृति आईएएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ भी विजिट करके संबंधित जो भी जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण बात हम कर रहे हैं कि जो भी मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन की जो प्रमुख घटनाएं हैं, जो प्रमुख पर्सनालिटीज़ हैं, जो व्यक्तित्व हैं, उन पर हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आप देखेंगे बुंदेला जो विद्रोह है, इसका उल्लेख देखने को मिलता है, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र एमपी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और ये जो क्षेत्र है यहीं पर ये जो बुंदेला विद्रोह है ये इसी से संबंधित है। ये जो आंदोलन है ये माल गुजार और जमींदारों के अधिकारों में कटौती, भू राजस्व की जो बढ़ोतरी है, यूरोपीय जो अधिकारी हैं उनके द्वारा किए जाने वाले जो दुर्व्यवहार है, और इसके अलावा सामाजिक जो प्रथाएं हैं उसमें जो भी इंटरफेरेंस किया जा रहा था, हस्तक्षेप किया जा रहा था, उसी के खिलाफ हुआ था। ये जो विद्रोह है ये आंदोलनकर्ता जैतपुर के जो राजा परीक्षित, हीरापुर के जो हृदय शाह हैं, मदनपुर के जो ढिलन शाह हैं, सागर क्षेत्र के जो नरहट हैं मधुकर शाह, इनके द्वारा खास तौर पे संचालित किया गया था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज हैं अहिल्याबाई, जिनका जन्म कब हुआ था, तो 1725 में हुआ था, महाराष्ट्र के चौड़ी गांव में हुआ था। और कुंभेरी का जो युद्ध है उसमें इनके पति की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और बाद में देखें तो धीरे धीरे इनका एक तरह से जो भी शासकीय जो नेतृत्व है वो देखने को मिला। और अहिल्याबाई की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, वो महेश्वर थी। तो इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण डेटा है। इसके अलावा आप सभी जानते होंगे स्वतंत्रता आंदोलन में चंद्रशेखर आज़ाद की जो भूमिका है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। जिनका जन्म किस प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश में अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में भावरा जो गांव है वहीं पर 1906 में हुआ था। आज़ाद और भगत सिंह ने मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट जो रिपब्लिक एसोसिएशन है उसकी एक तरह से देखें तो स्थापना की थी। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, वर्तमान में जो प्रयागराज है, प्रयागराज में आप जाएंगे तो वहीं पर अल्फ्रेड पार्क, या कह सकते हैं कि उस समय के हिसाब से देखेंगे तो आज जो अल्फ्रेड पार्क है उसको आज़ाद पार्क भी कहा जाता है। तो वहीं पर कब हुई थी, तो 1931 में, 1931 में हुई थी। इसके अलावा देखें अवंतीबाई हैं, रानी अवंतीबाई भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली वीरांगना थी। इनका जन्म कब हुआ था, 1831 को मध्य प्रदेश के सिवनी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो कनकेड़ी जो गांव है वहीं पर हुआ था। और 1857 की जो क्रांति है उसमें रामगढ़ की जो रानी अवंतीबाई हैं इस अंचल में मुक्ति आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण सूत्रधार थी। इन्होंने खैरी गांव में जो अंग्रेज सेनापति वार्डन है उनको क्षमा मांगने पर मजबूर कर दिया था, और इनको वीर गति प्राप्त हुई थी। 1858 में क्या हुई थी, इनको वीर गति प्राप्त हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई हैं, सबसे फेमस कह सकते हैं कि व्यक्तित्व है स्वतंत्रता आंदोलन की। तो रानी जो लक्ष्मीबाई है इनका जो जन्म है ये 19 नवंबर 1828 को वाराणसी के जो भदेनी नामक स्थान है वहीं पर हुआ था। और रानी लक्ष्मीबाई के जो भी दत्तक पुत्र की बात होती है, दत्तक पुत्र जो दामोदर राव हैं, इनको गद्दी का उत्तराधिकारी मानने से अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, डिनाई कर दिया था, इसका एक तरह से देखें तो इनकार कर दिया था। इसका विरोध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सत्ता से भयंकर संघर्ष किया। और लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई जो है इनकी जो मृत्यु हुई वो 1858 में ग्वालियर के पास ही कोटा की जो सराह है वहाँ पर हो गई। इनके अलावा देखें एक और व्यक्तित्व है जननायक टट्टिया भील। ये जो टट्टिया भील है ये आदिवासियों के रॉबिन हुड कहलाते हैं। और इनका जो जन्म है 1842 ईस्वी में हुआ था। पश्चिम जो निमाड़ है, खरगोन वाला क्षेत्र है, वहीं पर हुआ था। निमाड़ का गौरव इन्हें कहा जाता है। टट्टिया भील जो है ये 1857 ईस्वी की क्रांति में भी भाग लिए थे। और महज 15 वर्ष की उम्र में देखें तो इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह है वो प्रारंभ कर दिया था।
एक और पर्सनालिटी है तात्या टोपे। इनका जो 1857 है इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है और 1857 ईस्वी के प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके एक प्रमुख सेनानायक थे। इनका जो जन्म है ये नासिक महाराष्ट्र में हुआ था और वास्तविक नाम इनका रामचंद्र पांडुरंग राव था, जो कई बार आपसे पूछा भी गया है। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी के जंगल में अंग्रेजों के द्वारा क्या कर लिया गया, पकड़कर तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। कुंवर जो चौन सिंह है ये भी काफ़ी पॉपुलर है। इनका जो संबंध है ये नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे और इन्हें मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद कहलाने का गौरव प्राप्त है और इन्हें मध्य प्रदेश का क्या बोला जाता है, मंगल पांडे कहा जाता है। तो ये बड़ा पॉपुलर है। कुंवर जो चौन सिंह है ये 24 जून 1824 को सीहोर के दशहरा बाग मैदान में क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आप देखेंगे भीमा नायक है। भीमा नायक का जो जन्म माना जाता है वो 1840 में है। मोहाली गांव पश्चिम निमाड़ में हुआ था और 1857 ईस्वी में जो भी कह सकते हैं यहाँ पर अम्बा पानी युद्ध है उसमें भीमा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1868 को सतपुड़ा के घने जंगल में सोते समय इन्हें क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया और पोर्ट ब्लेयर जो उस समय का अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र था वहाँ पर रखा गया था और इनकी जो मृत्यु है वो 1876 में पोर्ट ब्लेयर में ही हो गई थी। इसके अलावा देखिए यहाँ पर राजा शंकर शाह है। गढ़मंडला के शासक जो शंकर शाह शौर्य है ये बलिदान के प्रतीक माने जाते हैं और इन्होंने अंग्रेजों की जो रेजिमेंट है उस पर हमला करने की जो योजना है वो बनाई थी, लेकिन इसकी जो जानकारी है ये अंग्रेज अधिकारियों को पहले ही लग गई और जिससे उनका जो डिप्टी कमिश्नर क्लार्क है इसने राजा शंकर शाह के निवास को घेर कर सबको बंदी बना लिया और जेल में डालकर देशद्रोह का जो मुकदमा है वो चलाया, जिससे अंग्रेजों ने इन्हें इनके पुत्रों सहित 18 सितंबर 1857 को विप्लव भड़काने के अपराध में क्या कर दिया, तोप के आगे बांध कर उड़ा दिया। इस तरह की बात देखने को मिलती है। इसके अलावा देखिए महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं शहादत खां। शहादत खां इंदौर के होलकर जो महाराजा हैं उन्हीं के विश्वासपात्र और बहादुर क्या थे, उनके सिपाही थे। इन्हें मालवा का जाबाज सपूत कहा जाता है। इंदौर की जो महू छावनी है वहीं इन्होंने 1857 की ईस्वी की जो क्रांति है उसको लीड किया और अक्टूबर 1874 को अंग्रेजों ने इन्हें फांसी दे दी। 1857 ईस्वी के अगर हम विद्रोह में इंदौर की भूमिका की बात करें तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में इंदौर के शहादत खां, वंश गोपाल, अरविंद शाह, भागीरथ जो सिलावट हैं, मौलवी अब्दुल सम्मद हैं, नवाब वारिस मोहम्मद खां हैं, इन सब ने महत्वपूर्ण क्या दिया, कंट्रीब्यूशन दिया। इसके अलावा 1857 ईस्वी में जो भी विद्रोह है उस विद्रोह के समय जो इंदौर है, इंदौर में जो भी शहादत खां है इसने यूनियन जैक निकालकर दिल्ली के बादशाह का झंडा फहरा दिया था। यहाँ के विद्रोह को दबाने में देखें तो होलकर, भोपवारी और भील पलटन के जो सेनानायक हैं उनका योगदान विशेष तौर पे माना जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एमसी जो मिलन आयोग है विद्रोह इंदौर के संदर्भ में देखेंगे, तत्कालीन जो महाराजा तुकोजी राव द्वितीय हैं इन्हें एमसी मिलन की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित किया गया और विद्रोहियों को दंडित किया गया। इसके अलावा एक और बड़ी ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है ठाकुर रणमत सिंह। तो देखिए रीवा में कोठी जागीर के रणमत सिंह एक महान क्रांतिकारी थे जो पहले सागर जो ब्रिटिश सेना है उसमें लेफ्टिनेंट बने, आगे नौगांव जो छावनी है उसमें कैप्टन बने। लेकिन रणमत सिंह को जब बख्तवली और मर्दन सिंह को गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया तो उससे इन्होंने इनकार कर दिया। रणमत सिंह जो भी चरखारी के जो फरजंद अली हैं उनके साथ 1858 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई की सहायता के लिए भी इन्होंने सहयोग किया था। इसके अलावा देखेंगे जो भी राजा बख्तावर सिंह हैं ये मध्य प्रदेश के धार जिले के अमझेरा जो कस्बे हैं उसके शासक थे। 1857 ईस्वी में क्रांति में अंग्रेजी कंपनी का अंत करने का बेड़ा इन्होंने उठाया था और 58 में देखेंगे 1858 में इन्हें इंदौर के महाराजा जो यशवंत राव हैं चिकित्सालय परिसर में एक नीम के पेड़ के नीचे लटका दिया गया। इसके अलावा देखेंगे एक और बड़ी ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है झलकारी बाई। झलकारी बाई झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई हैं इनकी नियमित जो सेना है उसमें महिला शाखा जो दुर्गा दल है उसकी क्या थी, ये सेनापति थी। इनका जन्म कब हुआ था, 1830 को बुंदेलखंड के भोजला गांव में हुआ था। इनका विवाह रानी लक्ष्मीबाई की जो सेना है उसी के एक सैनिक पूरन कौरी से हुआ था
और इनकी मृत्यु कब हो गई? 1857 को हो गई। नीमच विद्रोह बड़ा ही चर्चा में है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय देखेंगे मध्य प्रदेश में सबसे पहले जो विद्रोह है वो कहाँ पर हुआ? तो नीमच छावनी में हुआ। और इसमें देखेंगे खास तौर पे जो भी पैदल या घुड़सवार जो सैनिक हैं उनके द्वारा ये विद्रोह किया गया। कर्नल सीबी जो सोबर्स हैं उसने उदयपुर से राजपूत सैनिकों के साथ आया और नीमच के किले और नीबाहेड़ा पर कब्जा कर नीमच छावनी के विद्रोह को दबा दिया। इसके अलावा एक और दो फैक्ट हैं, जैसे शेख रमजान 1857 ईस्वी को महान क्रांति शेख रमजान के नेतृत्व में अश्वरोही जो सैन्य टुकड़ी है उसने सागर में विद्रोह किया। और जो मंडलेश्वर विद्रोह है ये कहाँ पर है? तो ये 1857 ईस्वी की जो महान क्रांति है उसमें मंडलेश्वर का महत्वपूर्ण विशेष उल्लेख मिलता है। और मंडलेश्वर में विद्रोहियों ने 2 वर्षों तक क्या किया? शासन किया। 59 में देखेंगे 1859 ईस्वी में यहाँ पुनः अंग्रेजों का कब्जा हो गया और जो भी विद्रोही सैनिक हैं उनको सामूहिक रूप से क्या कर दी गई? फांसी पर लटका दिया गया। ठाकुर जो दौलत सिंह है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 1857 ईस्वी की जो क्रांति है उसके सूत्रपात नेमावर तहसील के ठाकुर दौलत सिंह के नेतृत्व में हुआ था। फाजिल जो मोहम्मद और आदिल जो मोहम्मद है इनका भी उल्लेख इतिहास में मिलता है। 1857 को विद्रोह की खबर से राहतगढ़ में भी विद्रोह की खबर फैल गई। यहाँ रायसेन जो रियासत है वहाँ पर रियासत में गढ़ा अम्बा पानी के जो नवाब फाजिल मोहम्मद हैं और जो आदिल मोहम्मद हैं इन्होंने क्या किया? विद्रोह कर दिया। जो भोपाल की बेगम से असंतुष्ट थे और क्योंकि बेगम ने इनकी जो जागीरें थी वो छीन ली थी। शीघ्र ही किले पर विद्रोहियों का अधिकार हो गया और विद्रोही अली के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते गए। तो इस तरह की बात देखने को मिलती है। ठाकुर जो सरजू प्रसाद हैं मैहर राज्य के अधीन जो भी विजयरावगढ़ है उसमें 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया और ये बाद में गिरफ्तार हो गए और स्वयं को कटार से बाद में इन्होंने आत्महत्या कर ली। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, जैसे शिववीन और रामवीन पटेल हैं। चिमना पटेल हैं बालाघाट में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व कामथा के जागीरदार चिमान पटेल ने किया था, चिमना पटेल ने किया था। और इस विद्रोह को दबाने के लिए कैप्टन जो गार्डन है उसने इस क्षेत्र को 3 ओर से क्या कर लिया? घेर लिया। एक ओर से आनंद पवार, दूसरे भाग में देखें तो लेफ्टिनेंट जो थ्यूलियर है और तीसरे भाग में जो नेतृत्व स्वयं गार्डन ने किया था। इसके अलावा देखेंगे 1-2 और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे दौलत सिंह और बरजोर सिंह हैं, दतिया से संबंधित है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो नेतृत्व है वो इन्होंने किया और 2 जुलाई को कांच अंग्रेजों से छीन लिया गया और 17 दिसंबर 1858 को अंग्रेज जो मैडकॉफ है उस पर आक्रमण कर उसे भगाने पर इन्होंने विवश किया। खलक सिंह दोवा है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय देखेंगे। खलक सिंह जो दोवा है इनकी चर्चा भी मिलती है, जो रानी लक्ष्मीबाई का भरोसेमंद था और कल्पी से ग्वालियर जाते समय रानी से सेवड़ा में ही यहाँ पर रुकी हुई थी, जहाँ बाबा बिहारी शरण के मंदिर में विश्राम किया था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बली शाह जो महावीर कोठा है इनका उल्लेख मिलता है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय। भोपाल जो कंटिजेंट है उसका कैंप सीहोर में था। भोपाल जो कंटिजेंट है वहाँ पर जो भी 2 अधिकारी थे, 2 अधिकारियों का जो भी देखें यहाँ पर रिसालदार वाली जो शाह है और महावीर जो कोठा है, इन्होंने 2 झंडे जो भी निशाने मोहम्मदी और जो निशाने महावीरी गढ़ाकर एक तरह से गाड़कर जो 1857 ईस्वी है उसके विद्रोह का जो झंडा है वो बुलंद किया था। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर जो सेंट्रल इंडिया फोर्स है 16 दिसंबर 1857 को सर रॉबर्ट्स हैमिल्टन ने जब इंदौर में सेंट्रल इंडिया के गवर्नर जनरल के एजेंट का जो पद है वो जब संभाला तब सागर सहित जो भी समस्त बुंदेलखंड है उस पर नियंत्रण करने के लिए उसने ह्यूरोज के अधीन सेंट्रल जो इंडिया फोर्स है उसका गठन किया। तो यहाँ पर 2 ब्रिगेड का गठन हुआ। पहली जो ब्रिगेड है वो स्टुअर्ट के अधीन और दूसरी जो ब्रिगेड है वो ह्यूरोज के अधीन थी। इसके अलावा आप देखिए तो महत्वपूर्ण जो दीमान देशपंत बुंदेला है ये महाराजा छत्रसाल के वंशज थे। दीमान देशपंत ने 1857-58 ईस्वी में अंग्रेजों के फौज को क्या दी थी? कड़ी चुनौती दी थी। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पकड़ लिया और 5000 रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था। महादेव शास्त्री हैं, ये भी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं। ग्वालियर के महादेव शास्त्री एक प्रखर राष्ट्रभक्त थे जिन्होंने शस्त्र तो नहीं उठाए लेकिन नाना साहब पेशवा को दिए गए जो भी उनके सहयोग हैं उस कारण से उन्हें क्या कर दी गई? फांसी चढ़ा दी गई। ऐसे ही आप देखेंगे कि बड़वानी के खाजिया हैं जिन्हें काजा नायक के नाम से जाना जाता था, भीमा नायक। तो मालवा और निमाड़ क्षेत्र के भील स्वतंत्रता वाले क्षेत्र में ये काफ़ी लोकप्रिय थे और अंग्रेजों ने उन्हें दबाने के लिए भील कोर नाम की एक सैनिक जो टुकड़ी है वो बनाकर रखी थी।
तो ये खास उल्लेख देखने को मिलता है। इसके अलावा देखेंगे जो बांधन दौवा है, बांधन दौवा शाहगढ़ के राजा बख्तवली के मुख्य सेनापति थे, जिसने 1854 ईस्वी के युद्ध में क्या किया था कि शाहगढ़ के राजा बख्तवली की रात्रि में सहायता की थी। इसके अलावा अगर राजा बख्तवली की ही बात कर ले तो शाहगढ़ के प्रमुख राजा थे और 1857 की ईस्वी की क्रांति में इन्होंने एक बड़ा योगदान दिया। उसने चरखारी पर आक्रमण के समय तात्या टोपे की सहायता की थी। सेंट्रल जो प्रोविंसेस एंड बॉर्डर जो प्रोविंशियल एसोसिएशन है कि दादा साहब जो खापर्डे हैं, उनके प्रयासों से 1905 ईस्वी में सेंट्रल जो प्रोविंस है और वसर जो प्रोविंशियल एसोसिएशन है उसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। 22 अप्रैल 1905 में इसका पहला जो सम्मेलन है वो मध्य प्रदेश के डिप्टी तिलक दादा साहेब जो खारपेड हैं, जिन्हें गणेश श्री कृष्ण खारपेडे कहता था, उन्हीं की अध्यक्षता में हुआ था। जो कर्मवीर साप्ताहिक समाचार है इसका उल्लेख मिलता है तो विष्णुदत्त शुक्ल के प्रयास से जबलपुर में कर्मवीर जो साप्ताहिक समाचार पत्र है उसका क्या हुआ था, स्टार्टिंग हुई थी जिसने राष्ट्रीय चेतना के विकास में अपना क्या दिया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये जो समाचार पत्र है ये प्रधान संपादक पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, उप संपादक जो लक्ष्मण सिंह चौहान है, उनके नेतृत्व में था। इसके अलावा देखिए बाई अम्मान थी। 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के समय भोपाल की बाई अम्मान का नाम विशेष रूप से क्या है, उल्लेख मिलता है। इन्होंने जिस चतुराई के साथ अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर असहयोग जो आंदोलन है उस दौरान गुप्त जो सूचनाएं हैं आंदोलनकारी जो भी थे, उनकी जो सेनानी थे, उन तक जो पहुँच है वो सुनिश्चित करने में इनका अहम योगदान माना जाता है। मध्य प्रांत की जो बारदौली क्षेत्र है वहाँ पर पंडित मोतीलाल नेहरू की कटनी को मध्य प्रांत की जो बारदौली है वो कहा गया है। मध्य प्रदेश में जो भी नमक सत्याग्रह है उसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर में सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में क्या था, नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसके अलावा देखिए चरण पादुका जो नरसंहार है इसका भी उल्लेख मिलता है। 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के दिन छतरपुर रियासत में उर्मिल नदी के तट पे चरण पादुका में पॉलिटिकल एजेंट फिशर ने स्वतंत्रता सेनानियों पर अंधाधुंध क्या दी, गोलियां चलवा दी और कई सारे व्यक्तियों की इसमें हत्या हुई। जंगल जो सत्याग्रह है ये 1930 ईस्वी में बंजारी ढाल के जो गजन सिंह कोरकू हैं उनके नेतृत्व में बैतूल में जंगल सत्याग्रह के रूप में ये प्रारंभ हुआ। इसके अलावा देखिए दुरिया जंगल सत्याग्रह, गांधी जी के दांडी जो मार्च था उसके बाद हुए सत्याग्रह के समय ही सिवनी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा ये संचालित किया गया। शांति जो शर्मा है 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन में भोपाल की जो शांति शर्मा है इनका खास तौर पे उल्लेख देखने को मिलता है। इसके अलावा देखिए स्त्री जो सेवा दल रतलाम है, ये स्त्री सेवा दल की स्थापना 1931 में हुई थी और ऐसे ही पंजाब मेल जो हत्याकांड है ये बड़ा चर्चा में है। इसकी अगर बात करें तो 23 जुलाई 1931 की रात को दिल्ली से मुंबई जा रहे जो पंजाब मेल है उसके प्रथम श्रेणी के डिब्बे में अंग्रेज अफसर हेक्सर सवार थे। दामोह के जो वीर यशवंत सिंह हैं उन्होंने भुसावल के देवनारायण तिवारी और उनके मित्र जो दलपत राव थे, तीनों ने मिलकर एक तरह से डिब्बे में पहुंचकर अपनी जो मातृभूमि है उसके लिए क्या किया, अंग्रेजों से बदला लिया। इसके अलावा देखिए जो अंजुमन खुदामे वतन है इनका उल्लेख देखने को मिलता है। भोपाल राज्य जो हिंदू सभा है ये महत्वपूर्ण है क्योंकि 1934 ईस्वी में मास्टर लाल सिंह ने पंडित चतुर नारायण मालवी, डॉक्टर जमुना मुखरैया, लक्ष्मी नारायण सिंघल और पंडित जो उद्भव दास मेहता है इनके सहयोग से भोपाल राज्य हिंदू सभा का गठन किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। स्वामी ज्ञानानंद की बात करें तो रतलाम में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। त्रिपुरी जो अधिवेशन है इसका भी उल्लेख मिलता है। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है 1939 उसका अधिवेशन मध्य प्रदेश के जबलपुर के नर्मदा नदी के तट पर त्रिपुरी नामक जो स्थान है वहीं पर हुआ था। इसके अलावा देखिए द्वारिका प्रसाद मिश्र हैं, 1901 में इनका जन्म हुआ और बाद में देखेंगे तो ये मुख्यमंत्री भी बने। श्री शारदा का संपादन किया और इनके द्वारा रचित जो पुस्तक है कृष्णायन और अनुदिता है। इसके अलावा भी इन्होंने कई सारी रचनाओं पर काम किया। इसके अलावा देखिए प्रकाश चंद्र सेठी हैं, इनका जन्म देखें तो 1920 में हुआ था और इन्हें मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में मंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इसके अलावा देखिए मौलाना जो बरकतुल्ला है इनका जन्म 1862 ईस्वी में भोपाल में हुआ था। इन्होंने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की और विदेशों में भारत की जो आज़ादी है उसके लिए अपना क्या रखा, स्टैंड रखा, अपना पक्ष रखा। 1 नवंबर के बाद देखेंगे तो इन्होंने गदर नामक जो साप्ताहिक पत्र है वो भी निकाला था।
बरकतुल्ला जो है, इनका जो जन्म है 1854 में हुआ। गदर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इन्होंने इस्लामिक जो फ्रेटर्निटी और जो क्रिसेंट लंदन जो टाइम्स है उसका क्या किया था, संपादन किया था। इसके अलावा देखिए जो कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन है, मध्य प्रदेश के अनेक जो सेनानी हैं, उन्होंने आज़ाद जो हिंद फौज है उसमें सम्मिलित होकर राष्ट्रीय जो बलिदान है उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ऐसे एक व्यक्तित्व है अवधेश प्रताप सिंह, कैप्टन कुंवर अवधेश प्रताप सिंह भारत के एक राजनेता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, संविधान सभा के सदस्य थे और इनका जो योगदान है वो महत्वपूर्ण है। ऐसे ही एक दो और पर्सनालिटीज हैं, जैसे स्वर्गीय श्री SR जोशी हैं, इनका जन्म 1918 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज में तीसरी गुरिल्ला पलटन में कर्नल जगदीश सिंह कमांड में देखें तो सेकेंड लेफ्टिनेंट के रूप में बर्मा की जो सीमाएं हैं वहाँ पर अंग्रेजी सेना से लोहा लेने का जो अवसर है वो इन्हें प्राप्त हुआ था। एक और नाम आता है स्वर्गीय श्री वैदेही चरण पराशर का। अगर इनकी बात करेंगे 10 सितंबर 1910 को इनका जन्म हुआ था और प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माने जाते हैं। 1930 में दिल्ली में जाकर इन्होंने नमक जो सत्याग्रह है उसमें भी भाग लिया था। फिर बाद में भारत छोड़ो आंदोलन में भी इनका महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि योगदान रहा। ऐसे ही नाम आते हैं अब्दुल गनी का। अंग्रेजी शासनकाल में देखेंगे 1920 ईस्वी में सागर के रतीना में खोले जाने वाले जो भी पशुवध केंद्र हैं उनके विरोध में देखें तो इन्होंने विशेष तौर पे नेतृत्व किया था। और गंजन सिंह जो कोकू हैं, अगर इनकी कोरकू की बात करेंगे, गंजन सिंह जो कोरकू हैं, इनका जन्म बैतूल के जो भी बंजारी ढाल नामक गांव है वहीं पर हुआ था। और अगस्त 1930 में इन्होंने जंगल सत्याग्रह से जो भी आंदोलन है उस आंदोलन की कमान संभाली और इस कमान के बाद अपने गांव जो बंजारी ढाल है उससे ही जंगल सत्याग्रह जो है वो आरंभ किया। उन्होंने 500 जो जनजाति लोग हैं उनके साथ जंगल जो कानून है वो भी तोड़ा और इसमें महिला और जो पुरुष हैं उनकी भी भागीदारी थी। बादल भोई है, बादल भोई के बारे में अगर हम देखेंगे, स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद जो बादल भोई है, इनका जो जन्म है 1845 में हुआ था और श्री कल्याण सिंह भोई और श्रीमती जो बिमला भोई है उनकी इकलौती संतानें थे। तो इस तरह के जो फैक्ट हैं वो भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। पेमा फल्या ये भी महत्वपूर्ण है। उनका जन्म चंद्रशेखर आज़ाद नगर में हुआ था और भील आदिवासी थे और पिथौरा कला के महान चित्रकार माने जाते हैं। तो ये कई बार आपसे पूछा गया है। पिथौरा कला क्या है? एक धार्मिक कला है जिसमें पूजा करने के लिए विभिन्न जो देवता हैं उनका निर्माण किया जाता है। आप देख सकते हैं चित्र में। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इन्हें प्रतिष्ठित जो तुलसी सम्मान है उससे भी सम्मानित किया गया है। तो इस तरह से हमने देख लिया आज के एपिसोड में जो भी स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व हैं, जो प्लेसेस थे, उनके बारे में संक्षिप्त चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।